Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. I am Rakhi. Here we gonna start with a new video related to class 11th Microeconomics chapter 1 Introduction, and this is your part 2. So let's get started. Students, हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू करा था, तो हमने उसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और माइक्रो एंड मैक्रो स्कार्सिटी हमने ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, ये सब हमारा डन हो चुका था। जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, देखकर फिर आप पार्ट 2 देखना। अब हमारा पार्ट 2 में हम मूव ऑन होंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा सा मतलब कि ग्राफिकल बोल सकते हो, ग्राफिकल वे में हम पढ़ने वाले हैं हमारा ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड योर पीपीसी कर्व, तो हम इसमें अब शुरुआत करेंगे। जो हमारी जो इकोनॉमिक्स है, अब जो हमारी जो रियल इकोनॉमिक्स है वो अब स्टार्ट हो जाएगी अब यहाँ से। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जिसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को चाहिए थे नाइक के शूज, मैं लेने क्या गई नाइक के शूज, बट मेरे को कौन से पसंद आ गए? एडिडास के आ गए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने नाइक के ना लेकर एडिडास को लिया, तो नाइक क्या बन गई? मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई कि मैंने दूसरी चीज को लेने के लिए पहली वाली चीज को सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब कि नाइक हमारी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है। सपोज यू हैव रुपीज 40,000, यू वांट टू परचेज वन लैपटॉप एंड एलईडी टीवी विद रुपीज 40,000। आपके पास है 40,000 रुपीज, या तो आप उसमें लैपटॉप खरीदोगे या एलईडी खरीदोगे। अब आप चले गए हो दोनों चीज लेने के लिए, तो यू कैन नॉट हैव बोथ, यू कैन ईदर बाय लैपटॉप और एलईडी टीवी। इफ यू डिसाइड टू परचेज लैपटॉप, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द लैपटॉप इज द कॉस्ट ऑफ द फॉरगॉन सेटिस्फेक्शन। भाई आपने ले लिया लैपटॉप, तो एलईडी क्या हो गई आपकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है। नेक्स्ट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो मतलब कि पूछ सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही बोलते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख रखी है, पर दोनों का मीनिंग एक ही है। अब इसमें क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गुड एक्स है और गुड वाई है। ठीक है, गुड एक्स मेरा है 15 और 18, और ये मतलब कि मैंने पहला मतलब कि मान लो नील, और दूसरा मैंने कर लिया 1। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले मैंने गुड एक्स में मतलब मान लो मैंने टी शर्ट ली, तो मैंने टी शर्ट 15 टी शर्ट ली, जीन्स बट मैंने ली नहीं। अब मैंने सोचा कि मेरे को जीन्स भी लेनी है, तो मैंने अब इसमें से कितना कम करा? कितना करा मैंने इसमें से कम? 3 करे। तो यहाँ पर ये एक नहीं आएगा, बच्चे यहाँ पे एक लिख देते हैं, नहीं, ये मैंने कितना करा, ये मैंने निकाला है कि मैंने इसमें से कितना माइनस करके मैंने गुड वाई में कितना लाया? 3 लाया, क्योंकि इसमें से मैंने सेक्रीफाइस करा है ना। सेक्रीफाइस किसमें से करा है मैंने? इसमें से। तो मेरी जो गुड वाई में मेरे में कितने एड ऑन हो चुके हैं? 3 जीन्स एड ऑन हो चुके हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही कहता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। वन और बहुत सारी भी हो सकती है, एक ही नहीं, एक ही कमोडिटी को नहीं बढ़ाने के लिए 2 भी बढ़ सकती है, 3 भी बढ़ सकती है, 4 भी बढ़ सकती है दूसरी कमोडिटी में, बट पहली वाली को डिक्रीज करके, जब भी आपकी दूसरी वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि दूसरा गुड बाय बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, मतलब कि ऐसा एग्जाम्पल आता ही आता है और ये इम्पोर्टेंट है। आपको पीपीसी के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा पेपर के अंदर, मतलब कि लिख के ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है गुड ए और गुड बी, मतलब कि आप उसको कमोडिटी भी बोल सकते हो, 0 1 2 3 4 5 एंड 15 14
12, 9, 5, 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पे आने से पहले हम ये देख ले कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पीपीसी का स्लोप। इट इज अ स्लोप ऑफ अ पीपीसी। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड, ओके, सेक्रीफाइस्ड अपॉन चेंज यूनिट्स गेन। ये आपका मतलब कि चेंज इंटू वाई अपॉन चेंज इंटू एक्स और चेंज इंटू बी इंटू चेंज इंटू ए, दिस इज योर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, चेंज ए चेंज बी, उसके बाद ही हमारा एमओसी निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होती है, नील। अब चेंज ए निकालना है पहले, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 5 में से 4 गया 1 और ये आपका 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। वेट अ मिनट, आई जस्ट, ये निकल गया आपका। अब आपको चेंज बी निकालना है जिसमें से आपने सेक्रीफाइस करा है। 14 में से 15 गए, कितना बच गया आपके पास, 1। पहली वैल्यू तो हमारी नीली रहेगी, दूसरी आ गई आपकी 1। 9 में से 12 गए 2, 5 में से 9 गए 3, ओके, नाउ इज योर 4 एंड 0 में से 5 गया आपका 5। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सेक्रीफाइस को मतलब कि जो जिसमें से सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो, और जहाँ पे गेन हो रहा है वो। तो मतलब कि पहली वैल्यू नील, फिर नेक्स्ट आता है आपकी 1/1, फिर 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो क्या हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पहली वैल्यू आपकी नीली रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है, एमओसी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा एमओसी इज योर इज इंक्रीजिंग। ठीक, नाउ स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि पीपीसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और पीपीएफ मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ओरिएंटेड और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। जो टीचर्स बहुत पूछते हैं, मतलब कि सबसे पॉपुलर बोल सकते हो कि ये जो 3 नाम है बहुत पॉपुलर है, बाकी नामों से कम सबसे ज्यादा ये पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पीपीसी बोलता क्या है, पीपीसी बोलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई ग्राफिक मतलब कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट होना दो गुड्स को, गुड ए बोल सकते हो और गुड बी बोल सकते हो, एक्स और वाई। ठीक है, means graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technologies जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उन्हीं को जिनको हम मतलब ग्राफ पे शो करते हैं, जिनको हम ग्राफ पे बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीसी। विद पीपीसी जिनमें आपका रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब पीपीसी की कुछ अजम्पशन भी है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, मतलब कि जितने रिसोर्स हैं उतनी ही रिसोर्सेज में आप इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर सकते हो। दूसरा है ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पे देखा ना आपने, 2 गुड ही प्रोड्यूस्ड होंगे, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ओनली 2 गुड्स। पॉसिबल कॉम्बिनेशन में कितने गुड्स होने चाहिए आपके, 2 गुड होने चाहिए सिर्फ। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ना कम होने चाहिए ना औकात से बाहर होने चाहिए यूज में। ठीक है, उतने ही यूज होंगे। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी मतलब कि जो लेवल होना चाहिए टेक्नोलॉजी का वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और जब भी आप डायग्राम बनाओगे, जब भी आप पीपीसी निकालोगे, एमओसी निकालोगे, मतलब कि पीपीसी में आपका एमओसी निकलेगा, उसको मतलब कि डायग्राम पे जब आप शो करोगे तो हमारी एमओसी हमेशा इंक्रीज ही होगी। ये मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में भी समझाया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, अब यहाँ पे इनको ग्राफ पे सेम करना, मतलब कि एग्जैक्टली आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है। और जो अजम्पशन वाला है वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो पेपर में पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। अब शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीपीसी शेड्यूल जब आप करोगे तो क्या होगा, पहले तो आपको यही निकालना है, एमओसी निकालना है। जब आपको 2 कमोडिटीज दे रखी हैं तो आप क्या निकालोगे, एमओसी निकालोगे। जब क्वेश्चन में बोला है एमओसी निकालने के लिए तो आप एमओसी निकालोगे। उसके बाद आपको पीपीसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, मतलब इसको ग्राफ पे भी शो करना है। तो यहाँ पर कैसे शो करा, कमोडिटीज क्या है, ये आपकी एक्स है, सॉरी ये एक्स है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। वाई दे रखा है तो हमने वाई को इस वाले एक्सेस पे लिया। ठीक है। तो अब क्या है, हमने एमओसी निकाल लिया तो हमारी एमओसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये हमारी इंक्रीज हो रही है एमओसी, एमओसी इज इंक्रीजिंग। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। तो आप कैसे करोगे, आपको पता है एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे मतलब क्या है, 0 है, 0 किसके साथ, वाई, वाई में कौन सी वैल्यू आ रही है, 21, 0 21। तो यहाँ पे आपका आ गया 21 पे आपका ग्राफ आ गया, मतलब कि आपने इसको सर्कल कर दिया। नाउ दी नेक्स्ट वन इज 1 पर आपका 20 आ रहा है, मतलब कि गुड एक्स 1 है और गुड वाई कितना है 20, तो इसके बीच में कहीं 20 होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी करके आपको पूरा डायग्राम बनाना है और ऐसे ही इसको शो करना है। तो ये आपका पूरा क्या बन गया, पीपीसी ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही आपको ये शो करोगे। जैसे यहाँ पे 2 पे 18 है तो 2 पे आपको 18, आपको प्रॉपर ग्राफ और अच्छे से बनाना है। ठीक है, 2 पे 18 है, 3 पे 15 है, 4 पर आपका 11 है, 5 पे आपका 9 है, 6 है और 6 पे आपका 0 है। ठीक है, और एमओसी हमेशा ही इंक्रीज होगी जब भी आप पीपीसी, मतलब कि जब भी आप एमओसी निकालोगे, जब उस टाइम आपका इंक्रीज ही होगी वैल्यू। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई एमओसी इंक्रीज इन केस ऑफ पीपीसी। अब एमओसी इंक्रीज क्यों होता है कि पीपीसी, मतलब कि मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि एमओसी इंक्रीज ही होगा, इट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। क्यों क्यों इंक्रीज होगा, इंक्रीज इसलिए होगा, आपको मैं बेसिकली एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। गुड है एक्स एंड वाई, क्या है ये, गुड्स है। लेबर है ए, अब लेबर ए को बोला गया कि भाई तुम्हें बहुत अच्छे से वाई को बनाना आता है, गुड वाई को बनाना बहुत अच्छे से आता है, तुम गुड वाई बनाओ। अब बेसिकली एकदम से क्या हुआ, उसको उसने बोला, मतलब अब देखो यहाँ पे बोला है ना, बिकॉज ही इज द बेस्ट सिचुएटेड फॉर इट। अब उसको वाई को बनाने में बहुत अच्छे से आता है। इफ द इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वाई एंड इंक्रीज द, अब कंपनी में दोनों चीज प्रोड्यूस हो रही थी ना, एक्स भी हो रही थी वाई भी हो रही थी। तो अब उन्होंने बोला कि अब हमें प्रोडक्शन एक्स को इंक्रीज करना है, मतलब कि अब हमें प्रोड्यूस ज्यादा क्या करना है, एक्स को। तो उन्होंने क्या करा, जो वाई, मतलब कि जो ए था ना, उसने वाई प्रोडक्ट को हटाने, मतलब कि वाई प्रोडक्ट बना करके उसने बोला कि तुम्हें एक्स गुड बनाना है, एक्स प्रोडक्ट बनाना है। अब भाई पहली चीज तो उसको तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट था किसमें, वाई प्रोडक्ट बनाने में, और आपने क्या कर दिया, उसको एकदम से बोल दिया एक्स प्रोडक्ट बनाना है। अब उसको टाइम भी लगेगा वो समझने में, वो उसको इतने अच्छे से नहीं आता है। अब जो कंपनी होगी, अब उसके लिए वो उतना पैसा भी लगाएगी, आपके मतलब कि आप उसमें पैसा भी तो लगाओगे ना, कि जब उस इंसान को जब कोई चीज आ ही नहीं रही है, उसको टाइम लग रहा है, उसमें उसका मतलब कि आपका नुकसान भी होगा। क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पता है, जब तक कोई प्रॉपर होता है ना, कि जिसको बोलते हैं, जिसको प्रॉपर आता है वो बना लेगा, जिसको प्रॉपर नहीं आता तो पहले उसको वो समझेगा, बनाएगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी, फिर उस गलती को सुधारेगा, फिर उसके बाद वो प्रॉपर अपना प्रोडक्ट बना पाएगा, है ना। तो उसको उस चीज के लिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिर उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, जिस तरह से उसका नुकसान भी हो रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो यहाँ पर यही बोल रखा है, एमओसी increases because productivity and efficiency of factor production decrease as they are shifted from one use to another, किसी दूसरे काम में लगा दिया। ठीक, अब जितनी प्रोडक्शन एक्स में करनी थी अब उतनी तो हो नहीं पा रही है, बल्कि कॉस्ट ही लग रहा है उसका। तो क्या हो जाएगी, एक्स की जो प्रोडक्शन होगी वो लो हो जाएगी और एमओसी विल इंक्रीज, मतलब कि जो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी
बढ़ जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या होता है, ये तो मतलब कि आप एक तरह से इसको रट लो कि मतलब कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में जाएगा। देखो ना, यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है ना ये, और कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट ही जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। पीपी इज कॉन्वेक्स शेप्ड, कॉन्वेक्स कॉनकेव्ड में ही बनेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। ये मैंने बहुत बार बोल दिया है कि इंक्रीज एमओसी इन केस ऑफ पीपीसी। तो ये आई होप, मेरे को पता है कि ये आपको मतलब कि टिप्स पे याद हो गया होगा, है ना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम दे रखा है और उसमें ऐसा कुछ पूछा जाता ही है, ठीक है। वो क्या है, ये आपको गुड वाई दे रखा है, गुड एक्स दे रखा है। अब देखो, अगर पीपीसी से बाहर जा रहा है तो भैया तुम वही मतलब कि फिर वो क्या है, अपनी औकात से बाहर है, अभी तुम उस चीज को नहीं कर सकते। और उसके अंदर बन रहा है तो मतलब कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस है, मतलब कि जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से मतलब कि रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और पीपीसी के ऊपर ही बन रहा है प्रोडक्ट, तो मतलब कि क्या उसके अंदर ये रिसोर्सेज भी, टेक्नोलॉजीज भी अच्छे से यूज करी जा रही है। देखो पॉइंट एफ क्या कर रहा है, इट मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। पॉइंट एफ ये रहा, मतलब कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है। पॉइंट जी क्या कर रहा है, पॉइंट जी कर रहा है मतलब कि भैया अपनी औकात से बाहर है, तुम इस मतलब कि इस लाइन से तुम क्रॉस ही नहीं कर सकते हो। इसके कहने का सीधा सा मतलब ये है कि तुम इस लाइन से क्रॉस नहीं कर सकते, तुम्हारे बजट से बाहर है और तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। जैसे माँ बाप बोल देते हैं ना कि मैंने बोल दिया कि तुम यहाँ से बाहर पैर नहीं रखोगे तो मतलब नहीं रखोगे, तो यहाँ पर भी पीपीसी यही बोलता है कि ये लाइन है तो तुम इस लाइन के से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारा हक ही नहीं बनता है, ठीक है। और जो पॉइंट मतलब कि जो पीपीसी के ऊपर जो इंडिकेट कर रहे हैं उनका मतलब है कि वहां पे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा जा रहा है, टेक्नोलॉजी को भी। ठीक स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी का पार्ट 3 लेकर, जिसमें भी आपको पीपीसी को और डिटेल में बताया जाएगा। सो टिल देन, अगर आपको मेरे इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहाँ पे जाकर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डे टू डे अपडेट्स और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो और आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब के बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।